लोकतंत्र का पहला ही अर्थ है क्वेश्चन। राजतंत्र में सवाल नहीं होता था, अब राजा सवाल नहीं कर सकते। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती सवाल करना, और सवाल किसी के व्यक्तिगत नहीं होते हैं। जयराम महतो की बकौती वाले सवाल नहीं होते हैं, वो सवाल जनता के होते हैं, वो सवाल क्षेत्र से आते हैं। उन सवालों को विधायक हस्ताक्षर करके, चूंकि हम उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, वो सवाल मेरे नहीं, वो सवाल मेरी जनता के हैं। वो सवाल सदन के पटल पर आते हैं, सदन के पटल पर उन पर बहस होता है और उन पर हल होता है। लेकिन सवाल आने से पहले सदन भी बाधित हो रहा है। और दूसरा बात, सरकार भी अब देख रहे होंगे कि सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे विभाग। ध्यान आकर्षण का क्या उत्तर है, शून्यकाल का क्या उत्तर है, उत्तर तक नहीं दे पा रहे। ये मतलब इतना बड़ा चिंता का विषय हम लोग कह सकते हैं कि कितने गंभीर है और कितनी संजीदगी के साथ सरकार काम कर रही है, आप सोच सकते हैं। क्या विपक्ष के तौर पर जयराम जी जो आज मुद्दा जो उठा, चाहे वो धान क्रय हो, बालू का हो, कोयला खनन का हो, छात्रवृत्ति का हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को जो घेरने की बात रही, इस पर क्या कहेंगे? छात्रवृत्ति का जहाँ तक प्रश्न है, छात्रवृत्ति दोनों सरकारों की है। केंद्र का भी अंश होता है, राज्य का भी अंश होता है। और जहाँ तक सूचनाएं बाहर आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सचेतक है उनसे मैं मिला, बोला आप लोग तो राज्य सरकार को छात्रवृत्ति के मामले पर घेर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें आपका भी अंश है, केंद्र का अंश है, तो केंद्र के अंश पर आपकी क्या राय है? तो उनका कहना है कि केंद्र अंश भेजा गया था, जो केंद्र का हिस्सा होता है वो भेजा गया था, लेकिन आप उसे तभी छात्रों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब राज्य का भी अंश हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली की सरकार ने आपको 100 रुपए दे दिया और आप छात्रों को बांट दिए, ये नियम नहीं है। राज्य की सरकार का 50 रुपया है तो वो 100 और आपको 50 मिला के बांटना होगा। तो राज्य सरकार अपना जो शेयर होता है वो उसमें ऐड नहीं कर पाई, तो इसलिए केंद्र ने अपना पैसा सुने वापस खींच लिया है। और दूसरा बात, यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो राज्य सरकार ठीक से उनको नहीं प्रोवाइड कर